गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं सातवें लेसन को, जिस लेसन का नाम है एवरी डे हीरो। एवरी डे दैट मीन्स क्या होता है? एवरी डे यानी कि प्रतिदिन के जो हीरोज़ हैं, राइट, वो उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, और मैं आशा करता हूँ कि पिछले जो 6 लेसन हम लोगों ने पढ़ा है, काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर से एक बार मैं वही लाइन फिर से रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोग इस तरह से पढ़ाई करें ताकि आने वाला कल आज से ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में। तो यहाँ पे देखिए कुछ सबसे पहले लिखा हुआ है, टेल द क्लास अबाउट अ मेंबर इन योर फैमिली, राइट, हु हु यू थिंक इज रियली ग्रेट। कह रहा है कि टेल द क्लास अबाउट अ मेंबर इन योर फैमिली। आप अपने परिवार के उन सदस्य के बारे में बताइए, आप अपने क्लास के बारे में डिस्कस करो, जो यू थिंक इज़ रियली ग्रेट, जो वाकई में बहुत ही अच्छे हैं, जो आप सोचते हो कि वाकई में वो बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले किस हीरो के बारे में पढ़ना है, किन हीरो के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पिकॉक डॉक्टर। कहने से ही पता चल रहा है कि ये ज़रूर पिकॉक, यानी कि देखिए यहाँ पे ये पिकॉक है, यानी कि क्या है, मोर है ना, यानी कि ये मोर का क्या है, ये डॉक्टर है ना, मुख्य रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से। लिखा हुआ है नारायण भाई करंगिया। क्या लिखा हुआ है? नारायण भाई करंगिया, ए 43 ईयर्स ओल्ड फार्मर फ्रॉम जामनगर। नारायण भाई करंगिया कितने साल के हैं जी? 43 ईयर्स के ओल्ड फार्मर। उसके बाद क्या है? ये एक बहुत ही बुजुर्ग बुजुर्ग है, ओल्ड फार्मर है। फ्रॉम कहाँ से? जामनगर से, राइट, जामनगर से, जामनगर गुजरात के हैं ये। अब आगे लिखा हुआ है इज अ डेवोटेड गार्जियन। इज अ डेवोटेड गार्जियन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करूँगा कि डेवोटेड दैट मीन्स क्या होता है। डेवोटेड दैट मीन्स होता है आपका समर्पित, है ना। तो जो नारायण भाई करंगिया है, ये 43 ईयर्स ओल्ड एक फार्मर है जो कि जामनगर गुजरात के हैं। वो एक इज़ अ डिवोटेड गार्जियन, यानी कि समर्पित संरक्षक हैं। गार्जियन मतलब क्या होता है? गार्जियन मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, राइट, उसी तरह से जो देख रेख करते हैं उन्हीं को गार्जियन कहा जाता है ना। तो डिवोटेड दैट मीन्स आपका हो गया समर्पित, और गार्जियन दैट मीन्स हो गया संरक्षक, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है कि डिवोटेड गार्जियन, ये एक काफ़ी समर्पित एक गार्जियन है ऑफ आवर नेशनल बर्ड। हमारा जो राष्ट्रीय जो बर्ड है, हमारा राष्ट्रीय बर्ड क्या है? मोर है, पिकॉक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राइट। तो उनके ये क्या है? उनके ये संरक्षक है, उनके ये गार्जियन है, राइट। इसका मतलब इनको, नारायण भाई करंगिया को, ये बर्ड से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, राइट। इन बर्ड से, ये जो पिकॉक है अपना नेशनल बर्ड, उनसे काफ़ी लगाव होगा। अब आगे देखते हैं। इफ़, अगर, ही लर्न्स दैट, अगर उन्हें पता चलता है। लर्न्स का मतलब यहाँ पे पता चलना होगा बेटा, है ना, सीखना नहीं, ठीक है। यहाँ पे उन्हें क्या, इफ़ ही लर्न्स, अगर उन्हें पता चलता है दैट कि ए पिकॉक विद इन 200 किलोमीटर ऑफ हिज विलेज इज़ इल और इंजर्ड। अगर उन्हें पता चलता है कि एक पिकॉक, यानी कि एक मोर जो है ना, 200 किलोमीटर दूर उनके गांव से, हिज विलेज, मतलब हिज विलेज लिखा है, उनके गांव से अगर 200 किलोमीटर दूर भी अगर कोई पिकॉक बीमार है या घायल हो गया है, इल मतलब बीमार, और इल मतलब क्या होता है? बीमार, और इंजर्ड मतलब होता है घायल। इल मतलब बीमार और इंजर्ड मतलब घायल। अगर उन्हें पता चलता है अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर भी कि कोई पिकॉक ऐसा है जो बीमार है या घायल हो गया है, तो ही रसेस, रसेस दैट मीन्स होता है कि भागना, है ना, मतलब तुरंत पहुंचना वहाँ पे। ही रसेस टू द बर्ड ऑन हिज मोटरसाइकिल। तुरंत ही वो क्या करते हैं, वो मोटरसाइकिल उठाते हैं, मोटरसाइकिल अपना लेते हैं और तुरंत अपने उस बर्ड के लिए निकल जाते हैं। विद इन, विथ विटामिन, विथ क्या चीज़ के साथ में? विथ विटामिन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, राइट। विथ क्या लिखा हुआ है?
विथ विथ विटामिन। विटामिन दैट मीन्स क्या होता है बेटा, जो विटामिन रहता है ना, विटामिन ड्रॉप्स, यानी कि विटामिन की जो बूंद रहती है, जैसे हम लोग पोलियो का ड्रॉप पीते हैं, है ना, उसी तरह से। और क्या लिखा हुआ है, मेडिकेशन और दवाइयों के साथ, एंड बैंडेज। बैंडेज जो बांधते हैं हम लोग, जैसे पैर टूट जाता है कैसे बैंडेज बांधते हैं, वही बैंडेज। तो उन्हें अगर जैसे ही पता चलता है 200 किलोमीटर, उनके गांव से 200 किलोमीटर कोई कोई अगर पिकॉक क्या है, इल है या फिर इंजर्ड है, बीमार है या फिर घायल हो गया है, तो ही रस, वो भागते हुए अपना बाइक से, है ना, हिज मोटरसाइकिल से उस बर्ड के लिए जाते हैं। क्या क्या चीज़ साथ में लेके जाते हैं, विटामिन की ड्रॉप लेके जाते हैं, मेडिकेशन लेके जाते हैं, है ना, और बैंडेज लेके निकल पड़ते हैं। एंड इफ़, और अगर, आफ्टर आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट, मतलब आफ्टर ही हैज़ ट्रीटेड इट मतलब उसकी देख रेख करने के बाद, मतलब वो उनका, वो उस जो जिसके लिए भगे हैं, यानी कि मोर के लिए, पिकॉक के लिए, राइट, पिकॉक के लिए, पिकॉक की देख रेख करने के बाद भी द बर्ड कैन नॉट लेफ्ट, वो देख रेख उनका ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर वो उन्हें जंगल में नहीं छोड़ते हैं। वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगल, है ना। कैन नॉट लेफ्ट, कैन नॉट लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना, राइट। तो उस चिड़िया को जंगल में वो नहीं छोड़ते हैं। करंगिया ब्रिंग इट होम, करंगिया उसे क्या करते हैं, अपने घर पे लेके आते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, एक ये लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक करंगिया गोज आफ्टर ब्रिंगिंग द पिकॉक होम। आपको क्या लगता है करंगिया ये पिकॉक को अपने घर पे लाके क्या करते होंगे, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप, लिखा हुआ है कि एवरी ईयर, प्रत्येक साल, आफ्टर द हार्वेस्ट, जब फसल कटती है। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल, आपने सुना होगा हार्वेस्टर, हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर से हार्वेस्ट आया ना, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट दैट मीन्स कि जब जब फसल कटती है, या फिर गेहूं की फसल हो या फिर धान की फसल हो, राइट। आगे, व्हेन फूड फॉर वाइल्ड पिकॉक इज स्केयर, SCARC, स्केयर्स, राइट, लिखा हुआ है कि जब जब फसल कटती है तो व्हेन द फूड फॉर वाइल्ड पिकॉक इज स्केयर, तो क्या होता है कि जो जब फसल कटती है तो बहुत ही कम खाना बच जाता है इन लोगों के लिए, क्योंकि फसल कट जाती है, फसल जब रहती है तो पर्याप्त मात्रा में खाना रहता है ना। आगे, करंगिया सेट्स अप सेंटर्स इन विलेज वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड। तो करंगिया क्या, जब ये पूरा फसल कट जाता है तो करंगिया जी क्या करते हैं कि सेटअप, सेटअप मतलब होता है कि कोई चीज़ वहीं पे स्थापित करना, है ना। सेंटर इन, बिल्कुल गांव के बीचों बीच में वो कुछ एक स्थापित करते हैं रहने के लिए, है ना, अब रहने के लिए। वेयर द बर्ड्स आर लुक्ड, किसके देख रेख के लिए, लुक्ड आफ्टर लिखा हुआ है बेटा, यहाँ देखो, लुक्ड आफ्टर, क्या लिखा हुआ है, लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर दैट मीन्स क्या होता है, देख रेख करना, है ना। एंड फेड, और उनके खाने के लिए। तो करंगिया जी क्या करते हैं, सेटअप अ सेंटर इन विलेज, एक गांव में, एक गांव के बीचों बीच एक के सेंटर बनाते हैं, है ना, सेटअप करते हैं, जहाँ पे, वेयर, जहाँ पे वो बर्ड्स को क्या करते हैं, देखभाल करते हैं और उन्हें खिलाते भी हैं। कब, जब फसल कट जाता है और उनको खाने पीने की कमी हो जाती है तब। एंड ड्यूरिंग अ फ्लड, अब आगे बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ फ्लड यानी कि बाढ़ के दरमियान, FLOOD, है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, FLOOD, फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़, बाढ़ के दरमियान, है ना। ड्यूरिंग अ फ्लड यानी बाढ़ के दरमियान, ए फ्यू ईयर्स एगो, यानी कि अब ये कुछ ही सालों की बात है। करंगिया स्पेंड 2 डेज, करंगिया स्पेंड 2 डेज, 2 दिन बिताया उन्होंने किस चीज़ के लिए, लुकिंग फॉर पिकॉक, यानी कि लुकिंग फॉर पिकॉक। बाढ़ का जब जब बाढ़ आया था, है ना, कुछ साल पहले जब बाढ़ आया था, है ना, तो करंगिया स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है बिताना, कितना, 2 डेज, 2 दिन उन्होंने बिताया था लुकिंग फॉर, लुकिंग मतलब होता है कि देख रेख करने के लिए, फॉर पिकॉक यानी कि पिकॉक की देख रेख करने के लिए। अब आगे, मुरुंड, मुरुंड ऑन
ट्री टॉप्स, राइट। अब मुरुंड मतलब होता है कि जब बाढ़ आ गया था तो क्या होता है कि ये सभी पिकॉक मुरुंड हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं उस बाढ़ में। तो और ये बाढ़ में फंसते हैं तो ये करते क्या है, ये सीधा सीधा क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर में जाके बैठ जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ट्री टॉप्स, ट्री, TREE, ट्री, ट्री मतलब पेड़, और टॉप, टॉप मतलब सबसे ऊपर में, तो पेड़ों के सबसे ऊपर में ये जाके बैठ जाते हैं, है ना। अब आगे ही सेव्ड अ दर्जन, तो उन्होंने उस समय पे लगभग दर्जन, दर्जन यानी कि लगभग 12 पिकॉक को उन्होंने क्या किया था, इस बाढ़ में बचाया था, राइट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई हैव पिकॉक, सॉरी आई लव पिकॉक्स, मैं पिकॉक से बहुत प्यार करता हूँ। शेष करंगिया, करंगिया का ऐसा कहना है, आई वॉन्ट टू हेल्प एज मैनी एज आई कैन, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना मदद करूँगा, किसके लिए, पिकॉक के लिए। तो ये था फर्स्ट स्टोरी, राइट। तो आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट स्टोरी लेसन 7 का काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो लिखा हुआ है द नोटवर्थी सिंगर। क्या लिखा हुआ है, द नोटवर्थी सिंगर, राइट। तो नोटवर्थी सिंगर, ये जो नोटवर्थी, अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि नोटवर्थी क्या होता है। नोटवर्थी मतलब होता है कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उल्लेखनीय, माननीय, है ना, उन्हीं को बोला जाता है। ये नोटवर्थी सिंगर मतलब बहुत ही ज़बरदस्त उल्लेखनीय सिंगर, सिंगर मतलब गायक, ठीक है। तो ये देखिए, ये इनका फ़ोटो लगा हुआ है, ये है अभिजीत भट्टाचार्य का, है ना। अभिजीत भट्टाचार्य का आप लोग गाना सुने होंगे, पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं। यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, लिखा हुआ है, इनकी स्टोरी देखते हैं हम लोग। अभिजीत भट्टाचार्य या हिंदी प्लेबैक सिंगर, हिंदी के प्लेबैक सिंगर हैं। अभिजीत भट्टाचार्य क्या है, हिंदी गाना गाते हैं, है ना, हिंदी के प्लेबैक सिंगर हैं। वॉज रिटर्निंग होम इन सब अर्बन मुंबई, कहाँ से वो वापस हो रहे थे। अभिजीत भट्टाचार्य जो कि एक हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं, वॉज रिटर्निंग, वो वापस हो रहे थे, होम, अपने घर की तरफ, होम इन सब अर्बन मुंबई, राइट, सब अर्बन मुंबई की तरफ, लेट, लेट यानी कि रात में, वन इवनिंग, वन इवनिंग यानी कि एक शाम, एक शाम, व्हेन ही स उन्होंने देखा, पीपुल गैदर्ड अराउंड अ मैन लेइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। उन्होंने देखा, एक दिन जब वो लौट रहे थे शाम में, तो उन्होंने देखा कि पीपुल गैदर्ड, पीपुल मतलब क्या होता है, लोग, कुछ, यहाँ पे पीपुल गैदर्ड, गैदर्ड मतलब क्या होता है बेटा, गैदर्ड मतलब घेरना, है ना। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा थी, अराउंड अ मैन, एक आदमी के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा थी, लेइंग इन अ पूल, जो पूल पे लेटा हुआ था, जो पूल पे लेटा हुआ था, ऑफ ब्लड, किस चीज़ से, खून से लथपथ भी था वो, राइट। इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने जब ये कार में अपने बैठे हुए थे, वापस लौट रहे थे, ये देखे कि चारों तरफ से आदमी है ना, और कोई लेटा हुआ, चारों तरफ से आदमी है, और किसी को चोट आया है जो, और पूल पे लेटा हुआ है, और काफ़ी खून से लथपथ भी है। अब यहाँ पे आस्किंग हिज ड्राइवर, उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, टू स्टॉप। आस्किंग मतलब क्या होता है, बोलना, आस्किंग मतलब बोलना। हिज ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर को बोला, टू स्टॉप, रुको। अभिजीत फाउंड द इंजर्ड मैन अनकॉन्शस एंड ब्लीडिंग। अभिजीत जी जो थे, उन्होंने क्या पाया कि जो जो अभिजीत फाउंड मतलब क्या होता है, पाना। उन्होंने क्या पाया, इंजर्ड मैन, इंजर्ड मतलब घायल, INJURED, इंजर्ड मतलब घायल, मैन को, एक घायल व्यक्ति को पाया, जो क्या था, अनकॉन्शस, अनकॉन्शस मतलब होता है बेहोश, एंड ब्लीडिंग हैवली, ब्लीडिंग हैवली, ब्लीडिंग मतलब होता है खून लगातार बह रहा था, है ना। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था उस व्यक्ति को। अभिजीत जी वहाँ पे क्या पाया, उन्होंने कार से उतर के देखा तो उन्होंने क्या पाया कि एक व्यक्ति जो कि काफ़ी अनकॉन्शियस है, यानी कि बेहोश है, एंड ब्लीडिंग हैवली, और खून काफ़ी तेज बह रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं, अ यंग वेल ड्रेस्ड कपल, एक नौजवान वेल ड्रेस्ड कपल, कपल मतलब होता है जब नई नई शादी होती है
है ना, पति पत्नी बनते हैं, उसी को कपल बोलते हैं, है ना। तो ये यंग वेल ड्रेस्ड, और कपड़े भी बहुत अच्छे पहने थे उन लोगों ने, कपल इन द क्राउड टोल्ड अभिजीत, उसी भीड़ में से ये जो कपल था, ये जो पति पत्नी थे जो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे, उसी भीड़ में से ये लोग कहते हैं दैट, क्या कहते हैं, देयर कार हैड हिट द मैन, यानी कि मेरे ही कार से उस व्यक्ति को चोट आई है। ऐसा वो जो अच्छे कपल थे, पति पत्नी थे, उन्होंने कहा कि मेरे कार से ही इनको, इस आदमी को चोट आई है। हिट, हिट मतलब हो गया कि ठोकर मार देना, कार के सामने से ठोकर मार देना, है ना, कोई भी। आगे, देयर वेयर अपसेट, वे लोग क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। एंड डिड नॉट नो, और कुछ मालूम नहीं था व्हाट टू डू, कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए। रिकॉल्स अभिजीत, फिर उन्होंने अभिजीत को ये जितनी भी बातें थी उन्होंने अभिजीत जी को बताई, है ना। एक्सीडेंट एक आदमी का हुआ था, राइट, और जिन्होंने एक्सीडेंट किया था वो क्या थे, पति पत्नी थे, बिल्कुल कपल थे, एक नई शादीशुदा वाले थे। ये सारी जो बातें थी उन्होंने किनको बताई, अभिजीत जी को बताई, राइट। अब टेकिंग चार्ज, क्या बेटा यहाँ पे बोल रहा है, टेकिंग चार्ज। टेकिंग चार्ज मतलब क्या होता है, टेकिंग चार्ज मतलब होता है कि खून तुमने किया है, लेकिन तुम्हारे खून का जो ये क्या बोलते हैं, जिम्मा मैं अपने सर के ऊपर ले लेता हूँ, वही उसी को टेकिंग चार्ज बोलते हैं। तो अभिजीत जी ने बोला कि आप ये मानिए कि आपसे ये चीज़ नहीं हुआ है, उसको मैंने किया है ना। तो टेकिंग चार्ज, उन्होंने ये जो एक्सीडेंट था उन्होंने अपने सिर ले लिया। ही टोल्ड, उन्होंने क्या कहा, ही टोल्ड हिज चौफर, CHAUFFEUR, चौफल, उन्होंने अपने चालक से कहा, यानी कि जो गाड़ी चला रहा था, यानी कि अभिजीत जी की गाड़ी जो चला रहा था, उनसे कहा, इन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, एक काम करो, ये जो कपल है इनको आप कहाँ ले जाओ, पास के किसी हॉस्पिटल में लेके जाओ। देन तब विथ द हेल्प ऑफ, तो ड्राइवर लेके चला गया होगा उसको, है ना, कपल को। देन तब अभिजीत जी विथ द हेल्प ऑफ बाई स्टैंडर्ड मतलब वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, है ना, उनकी मदद से ही केयरफुली प्लेस्ड द इंजर्ड मैन, जो घायल व्यक्ति, वो कपल तो चला गया लेकिन घायल व्यक्ति तो वहीं पे है, इन्होंने ये पूरा जिम्मा ले लिया कि अब मेरे द्वारा हुआ है। ही केयरफुली प्लेस्ड द इंजर्ड मैन, उन्होंने उस घायल व्यक्ति को, है ना, वहाँ पे मौजूद, ये बाई स्टैंडर्ड्स मतलब होता है वहाँ पे मौजूद जो लोग खड़े थे उनकी मदद से, केयरफुली मतलब सावधानी से, प्लेस्ड मतलब रखना, है ना, द इंजर्ड मैन इन द कपल्स कार, कपल्स का जो कार था, यानी कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उस कार में बिठा करके, कार को कुछ नहीं हुआ था, बस कार से ठोक दिए थे वो लोग कपल वाले। तो ये कपल्स कार में वो जो इंजर्ड मन था, जो घायल व्यक्ति था, उसी गाड़ी में रख उनको लेटाए, और उसके बाद एंड ड्रोव, है ना, एंड ड्रोव ड्रिवन, है ना, ये होता है फॉर्म वर्ब की, है ना। तो और ड्राइव करते हुए यानी कि गाड़ी को चलाते हुए सेम हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में पहुंचे जहाँ पे वो दोनों कपल थे, है ना। ऑल्दो रिक्वायर्ड बाय द लॉ, है ना, यद्यपि यानी कि यद्यपि रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू ट्रीट एक्सीडेंट विक्टिम इमिडिएटली, यद्यपि जैसे कि जब एक्सीडेंट का केस होता है तो डॉक्टर जल्द से ये किसी पेशेंट को अपने उसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जिसको कंप्लीट करना पड़ता है कि इनके जिम्मा कौन लेगा, फिर इनके घर वाले कहाँ हैं, है ना, कैसे हो गया, पुलिस को बुलाओ, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो वही बोल रहा है कि ऑल्दो रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के अनुसार, कानून के आवश्यकता के अनुसार, ट्रीट एक्सीडेंट विक्टिम इमिडिएटली, है ना, डॉक्टर एट द हॉस्पिटल वेयर रिलुकेंट टू एडमिट द इंजर्ड मैन, वो लोग असंतुष्ट थे उस व्यक्ति को एडमिट करने में, कि इसके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको करना पड़ता है, लेकिन
डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे थे, है ना, रिलुकेंट कर रहे थे। रिलुकेंट मत दैट मीन्स होता है कि असंतुष्ट थे, वो लोग नहीं चाह रहे थे उसको एडमिट करना अपने हॉस्पिटल में कि इसको कुछ हो जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे इट टुक 10 मिनट्स, कितना मिनट लगा, इट टुक 10 मिनट्स ऑफ वैरेंगलिंग। वैरेंगलिंग मतलब होता है कि बहस करना। तो अभिजीत जी ने क्या किया, डॉक्टर के साथ में कम से कम 10 मिनट तक बहस किया, राइट, फॉर अभिजीत टू गेट देम टू एग्री। तो अभिजीत जी से जब बातचीत हुई, बहस हुआ थोड़ा सा, है ना, कि कैसे नहीं करेंगे आप, जो है सो मैंने किया है ना, ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कुछ कुछ बोला होगा, राइट। तो फिर अभिजीत गेट देम टू एग्री, तो जो डॉक्टर थे वो क्या हो गए, एग्री हो गए कि हाँ चलो एडमिट करते हैं इसको, राइट। पहले बहुत ही केस ऐसे होते थे जिसमें इस चीज़ के लिए वो दिक्कत आती थी और पेशेंट इसी में एक्सीडेंट के जो इंजर्ड व्यक्ति थे वो हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, इतने सारे प्रोसेस। आगे यहाँ पे देखते हैं, ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर दैट ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मैन वॉज बींग अटेंडेड टू एंड दैट हिज रिलेटिव, ओनली आफ्टर मेकिंग श्योर, जब अभिजीत जी को लगा कि सब चीज़ श्योर हो गया है, यानी कि सब चीज़ अच्छा हो गया है, द मैन वाज बीइंग अटेंडेड टू, यानी कि जो इंजर्ड मैन था, जो घायल व्यक्ति था, अटेंडेड टू यानी कि डॉक्टर के द्वारा अटेंड किया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा अटेंड किया जा रहा है, एंड हिज रिलेटिव, और उसके रिलेटिव भी पहुंच गए थे, उसके जो भी रिलेटिव होंगे उस व्यक्ति का, जो घायल व्यक्ति था, हिज रिलेटिव हैड बीन कॉन्टेक्टेड, और रिलेटिव पहुंच गए, डॉक्टर अब ट्रीटमेंट देने लगे, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब श्योर हो गई, है ना, अभिजीत जी जब श्योर हो गए पूरी तरह से कि हाँ अब सब चीज़ ठीक हो गया है, सब रिलेटिव आ गए उसके, डॉक्टर अब सब चीज़ वो ट्रीटमेंट करने लगे, कॉन्टेक्टेड, तो डिड अभिजीत लिव एट होम एट अराउंड 1 AM, ये सब होते होते लगभग 1 बज गए थे, तब जाके जब अभिजीत जी ने ये सब चीज़ें देख लिया कि हाँ अब डॉक्टर लगातार उनको फीडबैक कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके रिलेटिव्स आ गए हैं, है ना, तब जाके वहाँ से अभिजीत जी वहाँ से लगभग अराउंड 1 AM, लगभग रात के 1 बजे, है ना, वहाँ से वो निकले। अब आगे देखना है क्या लिखा हुआ है, डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम। अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हमें मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए कि मदद करूं या ना करूं। तो अभिजीत जी का कहना है यू कैन, ये अभिजीत जी का कहना है, अभिजीत जी का क्या कहना है कि डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम, अगर किसी की रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मदद करने में आप हिचकिचाएं नहीं। यू कैन सेव अ लाइफ, आप एक जीवन बचा रहे हैं, है ना, आप एक जीवन बचा सकते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने के लिए मिल रहा है कि हमें कभी भी अगर लगे कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, राइट, तो हमें तुरंत ही मदद करना चाहिए। पहले डॉक्टर बहुत सवाल जवाब पूछते थे, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन अब कोई बिना सवाल पूछे ही एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। अब ये बहुत ही अच्छा अपने इंडिया में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टू एवरीडे हीरोज़ में से एक और इसी में दिया हुआ है, द काइंड हार्ट। क्या लिखा हुआ है, द काइंड हार्ट। द काइंड हार्ट दैट मीन्स क्या होता है कि जिनका हार्ट काफ़ी ज़्यादा दयालु है ना, दयालु इन द सेंस क्या कि जिसका दिल बहुत ही अच्छा है हर काम के लिए, राइट। तो चलिए इनका हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट, यहाँ पे जो पर्सन बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं, राइट, ये कौन है, ये हैं वसंत, VASANT, वसंत कालबाग, जो कितने ईयर के हैं, 79 ईयर के। देखिए कालबाग इनका नाम भी लिखा हुआ है। ये जो पर्सन बैठे हुए हैं क्या है, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, नहीं जी, कंप्यूटर पे तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, कि कंप्यूटर के माध्यम से ये क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं, राइट, हमें डिस्कशन से ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बसंत कालबाग, 79 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड बिजनेसमैन। ये 79 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड एक बिजनेसमैन है, राइट।
बिजनेसमैन है ना। इनकरेज जो प्रोत्साहित करते हैं, पीपुल लोगों को, टू बी काइंड क्या चीज़ के लिए, ताकि लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि काइंड बनो, काइंड मतलब कि दयालु बनो, अच्छा व्यक्ति बनो, है ना। ये इस चीज़ के लिए ये क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, यानी कि प्रोत्साहित करते हैं। इनकरेज, ENCOURAGES, इनकरेज, ठीक है। ये सब स्पेलिंग अपने वोकेबलरी पोर्शन में लिखते चलना बेटा आप लोग। अब आगे, डूइंग डूइंग ए स्मॉल सेल्फिश एक्ट, जो क्या करते हैं, काफ़ी छोटा सा ये एक सेल्फिश एक्ट है। एक्ट मतलब कार्य है। सेल्फलेस, सेल्फलेस मतलब क्या होता है बेटा, सेल्फलेस दैट मीन्स होता है कि स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित यानी कि बिना किसी स्वार्थ के। जैसे ऐसा नहीं कि मैं किसी की मदद करूंगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बिना स्वार्थ के मतलब फ़ायदे के लिए नहीं, फ़ायदे के लिए हर चीज़ नहीं, है ना। सेल्फलेस, स्वार्थ रहित, है ना। तो वही चीज़ है। तो ये जो बसंत, क्या नाम है, बसंत कालबाग, 79 ईयर्स ओल्ड, रिटायर्ड बिजनेसमैन, ये एक रिटायर्ड बिजनेसमैन है। इनकरेज, लोगों को इनकरेज करते हैं क्या चीज़ के लिए, काइंड के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, दयालुता दिखाने के लिए। डूइंग ए स्मॉल सेल्फिश एक्ट, ये छोटे से सेल्फिश एक्ट के एक मतलब स्वार्थ रहित कार्य करने के लिए, है ना। ही बिलीव, उन्हें विश्वास है, नॉट ओनली हेल्प्स अदर, अगर किसी की हेल्प करते हैं, बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प करते हैं, तो उनको विश्वास है, नॉट है, नॉट ओनली हेल्प अदर, ये दूसरों की मदद नहीं करता है, बूस्ट आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही हेल्दी बनाता है। यानी कि मान लीजिए आप दूसरों की मदद किए, अभी जैसे कोरोना में ये सारी चीज़ें चल रही है, तो किसी को आप 500 रुपये दे दिए या फिर खाना खिला दिए, है ना। तो ये क्या है, ये एक सेल्फलेस एक्ट है ना। ये काइंडनेस है, आपका दयालुता है, आपका ये उदार है, आपका ये उनके प्रति एक काइंडनेस है, राइट। तो ये सब काम करने से क्या होता है कि एक हेल्थ आपका बहुत अच्छा होता है। हेल्थ दैट मीन्स क्या बेटा, एक मानसिक रूप से आदमी हेल्दी होना ज़रूरी है ना। तो ऐसे बूस्ट, बूस्ट मतलब होता है कि जैसे स्पीड देना, एक अच्छा लगना, है ना। तो आवर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी मतलब क्या होता है, और उम्र भी अपनी लंबी होती है, ये सब अच्छे अच्छे कार्य करने से। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि कालबाग रियलाइज्ड, कालबाग को लगता है, रियलाइज करते हैं, उन्हें महसूस होता है, दिस आफ्टर ही कैम अक्रॉस टू वेबसाइट, है ना। कालबाग रियलाइज्ड, कालबाग के ये उन्हें लगता है, कालबाग को रियलाइज होता है, महसूस होता है, दिस आफ्टर, इन सब चीज़ों से, ही केम अक्रॉस टू वेबसाइट, उन्होंने दो वेबसाइट बनाया है ना। टू वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट कैसे, ये सब तो कंप्यूटर, देखिए क्या बनाया है उन्होंने, देखो ध्यान से लिखा हुआ है क्या, ग्लोबल, ग्लोबल आइडियाज़, देखो ध्यान से, GLOBL, ग्लोबल आइडियाज़, स्पेस, है ना, स्पेस, बैंक डॉट डॉट ORG, है ना। ये पहला पहला वाला वेबसाइट है उनका। और यहाँ से दूसरा, एक्ट, है ना, एक्ट सॉफ्ट, एक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ACTS, एक्ट्स ऑफ, OF ऑफ, KINDNESS, काइंडनेस, पता चला। एक्ट्स ऑफ, ये देखो एक्ट्स ऑफ, यहाँ ध्यान से देखो, ऑफ, KIN, यहाँ NDNESS, काइंडनेस, डॉट, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डॉट डॉट ORG, डॉट ORG, पता चला। तो दो वेबसाइट था, एक कौन कौन, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो पूछेगा क्वेश्चन में, तो इन्होंने दो वेबसाइट बनाया है, राइट, बोथ ऑफ विच प्रमोटेड द मैसेज दैट इफ़ ओनली पीपल वेयर काइंड टू वन अनदर, है ना। ये दोनों के दोनों इसलिए बनाया गया है ना, ताकि मैसेज प्रमोट किया जाए कि एक लोग दूसरे लोगों की क्या करे बेटा, मदद करे, एक लोग दूसरे लोगों की क्या करे, मदद करे, इसलिए इसको बनाया गया है। इस वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइट को इन्होंने क्या किया है, बनाया गया है, बनाया है इन्होंने। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि, लिखा हुआ है, पीपुल वेयर काइंड टू वन अनदर,
पीपुल जो एक दूसरे के प्रति क्या हो, काइंड हो, यानी कि बिना स्वार्थ रहित कार्य करे, है ना। द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर प्लेस। अगर मान लो कि स्वार्थ रहित, बिना मेरे मन में कि कोई स्वार्थ कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही अच्छा, इससे सबसे बेटर प्लेस हो ही नहीं सकता, है ना। इससे सबसे अच्छा बात हो ही नहीं सकता, है ना। ये पूरा दुनिया एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा, अच्छा ही, सभी लोग अच्छा अच्छा ही सोचेंगे, एक दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया। ये बहुत ही एक सिंपल आइडिया है, लेकिन बहुत ही एक क्या है, पावरफुल आइडिया है। ये एक बहुत ही क्या है, पावरफुल आइडिया है। काफ़ी इसमें इस विचार में काफ़ी ज़्यादा पावर है। एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं हम, पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं। एक दूसरे के प्रति कभी झगड़ा या फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आगे, कार्लबर्ग स्टार्टेड हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन। कार्लबर्ग ने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है जिसका नाम है काइंडनेस अनलिमिटेड। क्या नाम है? ऑर्गेनाइज्ड काइंडनेस, काइंडनेस अनलिमिटेड, है ना। जिसको के मतलब काइंडनेस, यू मतलब अनलिमिटेड, है ना। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अपने स्कूल का क्या नाम है ना, तो वो एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एक शुरू किया है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स क्या होता है बेटा, संगठन, ठीक है। इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम है काइंडनेस अनलिमिटेड एंड बिल्ट द काइंडनेस अनलिमिटेड। और काइंडनेस अनलिमिटेड को और क्या बिल्ड किया है इन्होंने, यहाँ पे देखिए, काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com, है ना, वेबसाइट। ये दो वेबसाइट इन्होंने बनाया है। थ्रू इट क्या, इसके द्वारा कार्लबर्ग हैज़ बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ KU मेंबर्स हु कीप इन टच विथ हिम, राइट। तो ये दो वेबसाइट के जरिए ये क्या करते हैं, इन्होंने एक नेटवर्क, ये इन्होंने एक क्या किया है, बिल्ट अ नेटवर्क। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है ऑफ KU मतलब आपको यहाँ पे क्लियर है, KU मतलब काइंडनेस अनलिमिटेड, राइट। मेंबर्स, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हु कीप्स इन टच विथ हिम, बहुत सारे लोग इनके टच में रहते हैं। बहुत से, जैसे आप लोग हमारे टच में रहते हैं, जैसे कुछ भी मैं भेजता हूँ तो आप लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, है ना। तो टच में रहना मतलब इसी को बोलते हैं, जैसे कम्युनिकेशन होते रहना कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो टच विथ हिम वाई ईमेल, किस चीज़ से टच में रहते हैं, ईमेल भेज के, राइट, और फ़ोन करके उन लोगों से सभी टच में रहते हैं। एंड कार्लबर्ग ईमेल ऑल ऑफ देम, और कार्लबर्ग क्या करते हैं, ये सभी को ईमेल करते हैं हीज बाई मंथली न्यूज़पेपर, उनके जो बाई मंथली यानी कि जो द्विमासिक समाचार पत्रिका आता है उसके द्वारा ये क्या करते हैं, उनसे टच में रहते हैं, उनको ईमेल भी करते हैं। रिकाउंटिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर, और वो अपने मेंबर में से रिकाउंट करते रहते हैं कि कितने मेंबर ऐसे हैं जो काइंड डीड्स हैं, जो दयालुता जैसे, यानी कि बगैर स्वार्थ के कोई काम करते रहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, वाई डज वसंत कालबाग राइट अबाउट द काइंड डीड्स ऑफ पीपुल। लिखा हुआ है, बसंत कालबाग क्यों काइंड डीड्स पीपुल के बारे में लिखा है ना। काइंड डीड्स पीपुल के बारे में क्यों लिखते हैं, है ना। तो ये पूछ रहा है हमसे, लिखते होंगे क्योंकि अच्छे विचार आते हैं, लोगों में अच्छा विचार जाता है, लोगों में अच्छा मैसेज जाता है, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यही होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, कालबाग कालबाग ऑल्सो लेक्चर स्कूल्स एंड कॉलेज। कालबाग स्कूल में कहाँ लेक्चर मतलब क्या होता है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से वो स्कूल्स में, कॉलेज में, है ना, स्टूडेंट ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ काइंडनेस यानी कि एक काइंडनेस की महत्वपूर्णता के बारे में वो बच्चों से जाके क्या करते हैं, इसके ऊपर में लेक्चर देते हैं, इसके ऊपर में बताते हैं, कहाँ कहाँ, स्कूल में और कॉलेज में। आगे देखिए, स्वप्न, एक लड़के का नाम है स्वप्न हवलदार, है ना। स्वप्न हवलदार ए यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
एक नौजवान, एक अभियंता है, इंजीनियर है ना, सेज कहता है, थैंक यू बसंत अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसंत अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आई नो लॉन्गर थिंक ट्वाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर। ये बोल रहा है कि मैं ज़्यादा दोबारा नहीं सोचता हूँ अजनबियों की मदद करने में। क्या बोल रहे हैं? आई नो मतलब मैं नहीं, लॉन्गर थिंक मैं ज़्यादा देर तक नहीं सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करूँ कि नहीं करूँ मदद, मैं करूँ कि नहीं मदद करूँ कि नहीं, ऐसा कोई संकोच नहीं रहता। जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मदद करना चाहिए तो मैं फटाक से मदद करता हूँ। ये चीज़ बोल रहा है कि थैंक यू वसंत अंकल, आई नो लॉन्गर थिंक मैं ज़्यादा देर तक नहीं सोचता हूँ अबाउट द हेल्पिंग स्ट्रेंजर, कि लोगों की मदद करूं या नहीं करूं, मैं मदद करता ही करता हूं। ऐसा सोच देने के लिए उन्होंने थैंक यू किया है बस वसंत अंकल को। किसने किसने किया है? यहाँ पे देखो ध्यान से तो एक नाम मिलेगा आपको, क्या? स्वप्न हवलदार। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस, है ना। कह रहा है कि देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, किसके अलावा? एक काइंडनेस के अलावा। काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो सच्चाई को काफ़ी एक सच्चाई को दिखाती है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बात किसने कहा है? कार्ल बाग ने कहा है ना, सेज कार्ल बाग। ठीक है, तो देखिए ये रहा हम लोग का ये एवरीडे हीरोज़ जो लेसन है हम लोग का, इसमें से ये तीसरा जो हीरो थे, तीसरे हीरो थे, इस इनके ऊपर में ये था। अब हम लोग देखने वाले हैं, आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो अब देखिए, अब जो अगला हम लोग देखने वाले हैं, द टाइडनेस एक्सपर्ट। द टाइडनेस एक्सपर्ट दैट मीन्स क्या होता है कि आपका सफाई का जो एक्सपर्ट होता है, साफ सफाई में, है ना, उनके बारे में अब थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ठीक है, एक तो हमने देखा किनके, नारायण भाई करंगिया के बारे में, एक हमने देखा किनके बारे में, नोटवर्थी सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के बारे में, एक हमने देखा काइंड हार्ट मैन वसंत कालबाग के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं चौथे नंबर पे, क्या नाम है? टाइडनेस एक्सपर्ट। टाइडनेस, अब बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइडनेस। टाइडनेस दैट मीन्स क्या होता है? सफाई। टाइडनेस मतलब जैसे देखे होगे कि सॉरी, टिडनेस, टिडनेस एक्सपर्ट, राइट। टिडनेस एक्सपर्ट है ये, दैट मीन्स कि सफाई। तो चलिए इनका स्टोरी शुरू करते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, ये कौन है? राजकुमार शर्मा। ये जो चेहरा है, ये किनका चेहरा है जी? ये चेहरा है किनका? राजकुमार शर्मा जी का। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? राजकुमार शर्मा, अ मुंबई बिजनेस मैन, ऑलवेज बियॉन्ड बी मोनेड द स्कूलाइज्ड, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राजकुमार शर्मा ए मुंबई बिजनेसमैन, एक मुंबई बिजनेसमैन, ऑलवेज हमेशा, बी मोनेड मतलब होता है बेटा कि एक किसी चीज़ के बारे में सोच करके करुणा से रोना, है ना। कि और SQUALID, स्क्वेल्ड। स्क्वेल्ड मतलब होता है कि गंदा और घिनौना। ठीक है, जैसे राजकुमार शर्मा अब मुंबई बिजनेसमैन, वो एक मुंबई बिजनेसमैन, ऑलवेज हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा रोना, बी मोनेड मतलब रोना, द स्क्वलिज्ड, है ना, स्क्वलिड है ना, यानी कि गंदा और घिनौना कंडीशन, यानी कि वो रोते थे किस चीज़ के लिए? स्क्वलिड यानी कि गंदा और घिनौना कंडीशन। अब देखिए, गंदा और घिनौना कंडीशन ऑफ द लेन ही लिव्ड इन, जहाँ वो रहते थे और जिस लेन में, लेन मतलब होता है कि गली, वो जिस गली में रहते थे वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, इतनी ज़्यादा गंदगी थी, तो वहाँ पे देख करके, वो चीज़ देख करके वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे? बीन मोनेड होते थे, बहुत ही ज़्यादा रोते थे, राइट। आगे देखिए लिखा हुआ है, द गार्बेज बीन्स ओवरफ्लोड। तो उस लेन में, लेन मतलब क्या होता है? उस गली में, द गार्बेज, उस गली की अब बातें हो रही है, द गार्बेज बीन्स फ्लो। बीन्स मतलब देखे होंगे कि बड़ा बड़ा सा रेलवे स्टेशन पे एक टब, बड़ा बड़ा सा डब्बा रखा रहता है, उसमें गार्बेज रखने के लिए, कचरा रखने के लिए। गार्बेज मतलब क्या होता है बेटा? कचरा है। यहाँ पे देखो, द गार्बेज, है ना, गार्बेज बीन्स,
है ना। ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड मतलब क्या होता है, जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो क्या होता है, ओवरफ्लो होता है, गिरने लगता है। तो उसी तरह द गार्बेज मीन्स ओवरफ्लो, यानी कि जो कूड़े कचरे हैं, कूड़े कचरे के डब्बे पूरी तरह से फुल हो जाते हैं और उसमें से भी गिरने लगते हैं, ओवरफ्लो हो रहा है। वो चीज़ देख करके स्ट्रीट लाइट नेवर वर्क, और जो सड़क के किनारे जो लाइट लगा हुआ है वो भी काम नहीं कर रहा है। द लेन वॉज फुल ऑफ पोर्ट होल्स, है ना। जो लेन है ना, जो लेन है, जो गली है, वो पूरा नीचे गड्ढे, छोटे 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 गड्ढे बन गए हैं, उनमें कीचड़ आ गया है ना। बारिश या जब भी कुछ होता है पानी से तो पूरे छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं। ये सब स्थिति देख करके वो क्या होते थे, बिमोनोस्ड होते थे, बीमोनेड होते थे, राइट। ठीक है, तो यही चीज़। अब आगे देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ स्टोरी में। वन डे शर्मा लर्न ऑफ मुंबई म्यूनसिपलिटी बैनी ब्यूटिफिकेशन, है ना, ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, शर्मा, शर्मा यही शर्मा जी हैं, ठीक है। एक दिन शर्मा जी लर्न मतलब सीखा, इन्होंने क्या सीखा, ऑफ अ मुंबई म्यूनसिपलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम। उन्होंने मुंबई उन्होंने क्या सीखा, एक म्यूनसिपालिटी ब्यूटिफिकेशन, यानी कि किस तरह से किसी जगह को सुंदर बनाया जाए, उस तरह का प्रोग्राम चल रहा था, है ना। प्रोग्राम चल रहा था जिसको जिसको ये क्या बोलते हैं, एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट उस चीज़ को बोला जा रहा था, किसी जगह को सुंदर बनाने के लिए क्या आप मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो प्रोग्राम चल रहा था। विच उन्होंने सीखा वो चीज़, है ना, लर्न मतलब सीखा, वो ट्रेनिंग अटेंड किया इन्होंने। विच रिक्वायर्ड ऑल द रेसिडेंट्स टू स्ट्रीट और कॉलोनी। उन्होंने ये प्रोग्राम, ये सब चीज़ें सीखी, है ना। उस मैनेजमेंट में क्या था, जो ये सिखाती थी कि जितने रिक्वायर्ड्स ऑल द रेसिडेंट्स, यानी कि जितने भी निवासी हैं वहाँ के, ऑफ अ स्ट्रीट और अ कॉलोनी, है ना। ऑफ अ स्ट्रीट मतलब बेटा, स्ट्रीट मतलब जो उस गली में रहते हैं, उस कॉलोनी में रहते हैं, उस सड़क किनारे रहते हैं, है ना। टू सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज। उन्हें सिखाया गया कि वेट सेपरेट मतलब होता है अलग करना, देयर वेट गीला, वेट एंड ड्राई गार्बेज, सूखा कचरा और गीला कचरा को अलग अलग रखने के लिए ऐसा कुछ प्लान उन्होंने सब चीज़ सीखा था, वो जो ट्रेनिंग अटेंड किया था उन्होंने, म्यूनसिपालिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, है ना। वाइल जबकि द वेट गार्बेज वॉज टर्न इनटू कंपोस्ट टू ग्रोथ प्लांट। जो जबकि वाइल मतलब जबकि, द वेट गार्बेज यानी कि वेट मतलब होता है गीला, जो गीला कचरा है, गार्बेज मतलब कचरा, जो गीला कचरा है, वॉज टर्न, टर्न मतलब होता है बदल जाना, इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब क्या होता है, जो गाय का गोबर को क्या करते हैं, खेत में फेंक देते हैं तो किसमें कंपोस्ट बन जाता है, ये खाद बन जाता है, नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं कि जो गीला कचरा रहता है वो तो कंपोस्ट बन जाता है, टर्न इनटू कंपोस्ट, है ना। वो टर्न इनटू किस में बेटा, कंपोस्ट, राइट। अब देखो यहाँ पे, टू ग्रो प्लांट, और पौधों को बढ़ने में मदद भी मिलती है। लेकिन रैग पिकर्स यानी कि कूड़ा कचरा बीनने वाले, वो तो ठीक है कि चलो ड्राई है, सॉरी वेट है, गीला है, इसलिए वो तो चलो ठीक है, वो तो हो गया, राइट। रैग पिकर्स वेयर हायर्ड। उन्होंने क्या किया कि रैग पिकर मतलब क्या होता है, जो कूड़ा कचरा उठाने वाले होते हैं, है ना। तो आप देखे होंगे कि कूड़ा कचरा वाले कोई बोरा लेके ऐसे घूमते रहता है ना। तो रैग पिकर्स वेयर हायर्ड टू टेक अवे द ड्राई वैरायटी, है ना। उन्होंने उनको ये सारी चीज़ें बताया कि रैग पिकर्स आप वो हायर करिए, जिससे कि जितने भी डस्ट हैं, जितने भी कूड़ा कचरा है, जितना भी गार्बेज है जो सूखा हो, उसको अलग अलग वैरायटी से, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वाला, फिर कांच है तो कांच का अलग, इस तरह से अलग अलग वैरायटी में वो लोग क्या करें, उसको पिक करें, उसको चुने, है ना। इन रिटर्न मतलब होता है बदले में, द म्यूनसिपल पार्टी गेव प्रायोरिटी टू स्ट्रीट प्रॉब्लम, है ना। बदले में जो म्यूनसिपल पार्टी गेव मतलब
दिया, म्युनिसिपल पार्टी ने क्या दिया, प्रायोरिटी दिया किस चीज़ों पे, स्ट्रीट प्रॉब्लम पे, जो गली की प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम पे ज़्यादा ये बल दिया। कौन, म्युनिसिपल पार्टी, है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे अपने शहर में भी, यहाँ पे भी रायगढ़ में भी म्युनिसिपल पार्टी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे शर्मा इम्प्लीमेंटेड, ये सब चीज़ सिखाया गया कि आप किस तरह से ये सब जो आपके गली में इतना सारा समस्या है ये सब को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो अब शर्मा ने ये सब ट्रेनिंग अटेंड किया, यहाँ तक ये सब चीज़ सिखाया गया था, ठीक है, प्रॉब्लम्स तक, ठीक है। अब शर्मा जी क्या कर रहे हैं, शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग इन्होंने अटेंड किया, इन्होंने जो जो सीखा इसको क्या किया, इन्होंने इम्प्लीमेंटेड किया प्रोग्राम इन हिज स्टेट, वो अपने गलियों में, विथ 600 ऑड रेसिडेंट, 600 600 लोगों के साथ में, है ना, 600 निवासियों के साथ में इन्होंने क्या किया, अलग अलग, ऑड रेसिडेंट्स मतलब क्या होता है बेटा, 600 अलग अलग निवासियों के साथ में इन्होंने क्या किया, ये प्रोग्राम शुरू किया, क्या, कचरा हटाने का, है ना, सूखा को अलग, गीला को अलग। आगे, टुडे हिज ग्रीन एंड लवली लेन, आज के दिन पे, है ना, क्या बोल रहा है, टुडे हिज ग्रीन एंड लवली लेन, आज के दौर में उनका ये ग्रीन मतलब हरा भरा और प्यारा, लेन, लेन मतलब क्या, गली, इज अ मॉडल प्रोजेक्ट, एक मॉडल प्रोजेक्ट, दैट, जो कि अट्रैक्ट्स अर्बन एक्सपर्ट, जो कि शहरी जो एक्सपर्ट हैं उनको इन्होंने क्या किया है, आकर्षित किया है, राइट। जो फ्रॉम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उस तरह से काम किया गया, इतनी हरियाली कैसे आ गई और इतना प्यारा कैसे बन गया, इतना ज़बरदस्त कैसे बन गया यहाँ का ये प्लेस। तो शर्मा हैज़ ऑल्सो हेल्प रेसिडेंट्स ऑफ मैनी अदर एरियाज़ इन सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम, उन्होंने बहुत से एरिया में जा करके, है ना, बहुत से एरिया में जा करके इसी तरह से वहाँ के निवासियों को जागृत करते हुए इन्होंने अलग अलग इस प्रोग्राम को क्या किया, स्टार्ट किया, राइट। अब आगे यहाँ पे देखिए, तो हु इज़ टिडीनेस एक्सपर्ट इन योर फैमिली, तो एक सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में सफाई को लेकर के कौन सबसे ज़्यादा जागृत है ना। तो आप लोग को जवाब मिल जाएगा, आप तो दिमाग दौड़ाइए कि सबसे ज़्यादा साफ सफाई के लिए कौन चिल्लाता है आपके घर में, यहाँ साफ होना चाहिए, कपड़े साफ होना चाहिए, है ना, पूरा सब चीज़ धुला होना चाहिए, आप सब लोग दिमाग लगाइए, ठीक है। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट हम लोग स्टोरी देखते हैं, द लाइफ सेवर। द लाइफ सेवर इसका मतलब क्या होता है, लाइफ सेवर दैट मीन्स क्या होता है कि जीवन बचाने वाले, ठीक है। द लाइफ सेवर दैट मीन्स कि जीवन बचाने वाले। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जितना भी पढ़ाया गया होगा काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा, एक एक स्टोरी, थोड़ा सा ये स्टोरी पोर्शन इसमें एक में ही 5 स्टोरी दे दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा चैप्टर लंबा हो रहा है। आप वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ सीखना है हम लोगों को, काफ़ी क्लियर सीखना है, राइट। तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार देखते रहना जब तक कि सीख ना जाओ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ, द लाइफ सेवर। द लाइफ सेवर दैट मीन्स क्या होता है कि जीवन को बचाने वाला, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको सीखेंगे, तो सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये एक लेडी हैं, राइट। इन्होंने क्या किया है, ये इनको क्या कर रही हैं, मेडल पहना रही हैं, और पीछे में ध्यान से देखो एक पुलिसकर्मी भी है ना। तो कहीं ना कहीं ये लेडी कुछ वीरता का काम की होगी, इसीलिए ये सीएम हैं या फिर जो भी है ना। ये क्या कर रही हैं, ये लेडी को क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये देखो मेडल पहना रही हैं, है ना, मेडल पहना रही हैं। अब चलिए थोड़ा सा ये पिक्चर की बातें होंगी, पिक्चर से अब आपको लग रहा हो कि ज़रूर कुछ ना कुछ साहसिक काम किया किया गया होगा इस स्टोरी में, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आने वाली है ये स्टोरी। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखा हुआ है कि अमला, क्या लिखा हुआ है, अमला मैरी, क्या लिखा हुआ है, अमला मैरी, अ 48 years old तमिलनाडु
बीड़ी वर्कर। अच्छा, बीड़ी आप लोग देखे होंगे, बुजुर्ग लोग बहुत पीते हैं, या फिर कोई कोई गार्जियन उम्र के भी जो भी होते हैं वो बीड़ी पीते हैं, तो वही बीड़ी की बातें कर रहा है। अमला मेरी एक 48 ईयर ओल्ड तमिलनाडु की एक बीड़ी वर्कर है। बीड़ी बीड़ी उड़ी बनाती थी ये, वही वर्कर है ना। इसका नाम अमला मेरी है, तमिलनाडु की रहने वाली है, और ये बीड़ी बनाने का काम करती थी। अब आगे देखिए यहाँ पे, वॉज एट होम कुकिंग व्हेन सी हियर्ड। वो क्या कर रही थी, वो बना रही थी। होम कुकिंग है, वॉज एट होम, वो अपने घर पे क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी, बना रही थी। कुकिंग मतलब खाना बनाना। व्हेन सी हियर्ड, व्हेन सी हियर्ड, व्हेन सी हियर्ड, हियर्ड मतलब होता है सुनना। उसने सुना, ए डिफी ए सॉरी अ डिफनिंग साउंड। डिफनिंग साउंड दैट मीन्स होता है कि एक घनघोर आवाज़, यानी कि घनघोर दैट मीन्स कि गर्जना जैसे आवाज़, एक कान फाड़ने वाला आवाज़ सुनाई दिया उनको, है ना। अब आगे तो याद रखना कि डिफनिंग साउंड दैट मीन्स होता है कि एक कान फाड़ने वाला बहुत तेज़ आवाज़ उसको सुनाई दी। वो घर में काम कर रही थी। सी रैन आउट, वो भागी भागी बाहर आई अपने घर से। सी रैन आउट टू फाइंड, देखने के लिए, टू फाइंड दैट कि, उसने देखना, उसने क्या देखा, ए पार्ट ऑफ द इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट यानी कि जो एक बांध था। इम्बैंकमेंट मतलब होता है बांध, है ना। तो इम बांध का एक पार्ट, ए पार्ट ऑफ इम्बैंकमेंट यानी कि बांध का एक पार्ट, ऑन विच हर हट वाज बिल्ट, जहाँ पे उनका घर बना हुआ था, वहाँ जहाँ पे उनका झोपड़ी बनी हुई थी, ऑन हैड कोलैप्स्ड, हैड कोलैप्स्ड, एक एक करके गिरने लगा। एक एक करके क्या होने लगा बेटा, गिरने लगा। कोलैप्स्ड मतलब होता है गिरने लगा, राइट। अचानक से ये जैसे ही गिरने उड़ने कुछ होगा, बड़ा बड़ा सा चीज गिर रहा है, बांध गिर रहा है, टूट रहा है, तो क्या होगा, आवाज सुनाई देगा जोर जोर से, राइट। अब आगे देखिए, उसी के किनारे में वो रहती थी। अब आगे यहाँ पे कवरिंग, क्या लिखा हुआ है, कवरिंग मतलब ढक देना। कवरिंग द रेल ट्रैक, कवरिंग द रेल ट्रैक, जो रेल ट्रैक को क्या कर दिया था, और रेल ट्रैक गया हुआ था उस, जैसे देखे होंगे कि ऊपर ऊपर ऐसे बांध बना रहता है, उसी बांध से कैसे रहता है, रेलवे ट्रैक बनाया हुआ रहता है ना। तो अचानक से ये एक अजीब टाइप से आवाज़ आया, उसमें इन्होंने देखा कि ये एक एक करके बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, गिरने लगा, कोलैप्स्ड होने लगा, राइट। राइट, बड़े बड़े पत्थर और ये सब चीज़ इकट्ठा होने लगे, है ना। और क्या हुआ, कवरिंग द रेल ट्रैक, रेल की जो पटरी थी वो क्या हो गया, कवर हो गया। बिलो विथ अ ह्यूज, किसी से, कवरिंग विथ बिलो, बिलो विथ अ ह्यूज, ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा, किससे, माउंड ऑफ मड। माउंड ऑफ मड मतलब होता है बेटा कि, मड मतलब होता है कि मिट्टी के या पत्थरों के, माउंड, माउंड ऑफ मड यानी कि पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से वो क्या हो गया, वो पटरी पूरा ढक गया, वो रेलवे ट्रैक पूरा ढक गया। एंड डिब्रिस, और छोटे 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 पत्थरों से भी। अब आगे, जस्ट देन सी हियर्ड अ ट्रेन विसिल। अब तुरंत ही जैसे ही ये इतना सब चीज़ देखा, उसने ट्रेन की आवाज़ भी सुनी। जस्ट देन यानी कि उसी समय, जस्ट देन मतलब क्या बेटा, उसी समय। सी हियर्ड अ ट्रेन विसिल, विसिल मतलब सीटी, है ना। विस्टिल, विस्टिल मतलब ट्रेन का जो आवाज़ आता है ना, वो सुनी। अब आगे देखिए इस स्टोरी में क्या होता है, आगे लिखा हुआ है, दैट मीन्ट अ पैसेंजर ट्रेन। इसका मतलब है, वो जैसे ही आवाज़ सुनी तो उसके दिमाग में समझ आया, दैट मीन्ट यानी कि इसका मतलब लगता है, ए पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन जो है, हैड लेफ्ट द स्टेशन। जैसे ही ये आवाज़ आया तो वो समझ गई कि स्टेशन से छूट चुकी है, यानी कि वहाँ से खुल चुकी है। 2 किलोमीटर अवे, और कहाँ से, जहाँ पे वो, जो आमला मैरी जहाँ पे ये सब चीज़ें हो गया था, उससे 2 किलोमीटर पहले, पहले से ही ये उसका ट्रेन की आवाज़ आई, राइट। तो ये समझ गई कि रेलवे स्टेशन से ये पैसेंजर ट्रेन खुल चुकी है ना, जो 2 किलोमीटर दूर था। इन अ फ्यू मिनट, है ना, कुछ ही कुछ ही समय के बाद, है ना, इन अ फ्यू मिनट। अब देखिए स्टोरी में क्या होता है,
लिखा हुआ है क्या, इन अ फ्यू मिनट इट वुड सैम्स इनटू द लैंडस्लाइड। कुछ ही समय के बाद, बिल्कुल सैम्स, कुछ ही समय के बाद क्या हुआ, सैम्स इनटू द लैंडस्लाइड। तो उन्होंने ये, उनको लगा इन्हीं फ्यू इन अ फ्यू मिनट इट वुड बी, हो सकता है इट, ऐसा हो सके कि एक बर्बादी हो जाए, एक तबाही हो जाए, क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरी तरह से वो हो गया था पहाड़ों से, और वो क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था, है ना, लैंडस्लाइड से इनटू द लैंडस्लाइड काफ़ी वो हो जाएगा, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो व्हाट हैपेंड, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा आगे, गेस करिए आप लोग। अब आगे देखते हैं इस स्टोरी में, आगे देखते हैं हम लोग इस स्टोरी में। हम्म, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द इम्बैंकमेंट टुवर्ड्स द ट्रेन, यानी कि ट्रेन अब उधर से आ रही है और ये इधर से दौड़ना शुरू कर दी। इम्बैंकमेंट मतलब क्या होता है, इम्बैंकमेंट मतलब वो जो बांध बना हुआ था, बांध का तट था, उसी के ऊपर में ये अब दौड़ना शुरू कर दी, और वो पूरा टूट भी गया था पूरी तरह से। देन स्क्रैम्बलिंग, यानी कि गिरती पड़ती हुई, संघर्ष करते हुई, डाउन, स्क्रैम्बलिंग डाउन यानी गिरते पड़ते हुए, मडी पाथवे, यानी कि मिट्टी के पाथवे से होते हुए, ऑन द ट्रैक, उस रेलवे ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर दी, है ना, गिरते पड़ते हुए कैसे भी करके, क्योंकि ट्रैक पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसी ट्रैक पे वो चल पड़ी थी। सी कंटिन्यू टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया, लकली, है ना, भाग्य से, सी वॉज वियरिंग अ रेड साइड, है ना, भाग्य से उसने कैसा साड़ी पहना था, लाल साड़ी पहना था। भाग्य से उसने कैसा साड़ी पहना था बेटा, लाल कलर की साड़ी पहना था, सॉरी, भाग्य से उन्होंने, एक मिनट बेटा, भाग्य से उन्होंने कैसा साड़ी पहना था, लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थे वेयरिंग वेयरिंग अ रेड साड़ी, राइट, वेयरिंग अ रेड साड़ी, उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। मैं एक बार लाल कलर भी ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना, वेयरिंग, राइट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वियरिंग अ रेड साड़ी, है ना, लाल साड़ी पहनी हुई थी वो, जब वो भाग रही थी। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू, पल्लू जानते हैं ना, साड़ी का पल्लू जो होता है, उसने अपने पल्लू को क्या किया, लिफ्टेड, यानी कि ऊपर हवा में ऐसे उठा करके घुमाना शुरू किया। एंड बिगेन वेविंग, वेविंग मतलब होता है जैसे ट्रेन कैसे जाता है, तो ये ट्रेन में जो वो बैठे हुए रहते हैं ट्रेन ड्राइवर, तो देखे होंगे कि हरी झंडी को ऐसे ऐसे वेव करते जाते हैं हिलाते हुए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, लाल लाल जो साड़ी पहना था उसी पल्लू को उन्होंने क्या किया, वेव किया, है ना। इट एज सी रैन, और दौड़ते दौड़ते वो ऐसा कर रही थी कि रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा चिल्लाती भी जाती। वेन द इंजन ड्राइवर, रेल का जो इंजन ड्राइवर था, स अमला वेविंग, उन्होंने अमला वेविंग वेविंग को देखा, वियरिंग अ रेड क्लॉथ, जो लाल लाल कपड़ा पहनी हुई थी, लाल साड़ी जो पहनी हुई थी। सी सी स्लो डाउन, तो वो क्या हो गया, धीरे हो गया। सी स्लो डाउन, क्या, सी स्लो डाउन, गाड़ी को थोड़ा धीरे किया, अभी पूरी तरह से बंद नहीं किया है, ब्रेक नहीं लगा। उसने देखा कि लाल कलर में एक कोई ऐसा आमला वेव, लाल कलर से कुछ वेव ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई कर रहा है, इसका मतलब खतरा है, तो वो थोड़ा सा धीरे किया गाड़ी। एज द ट्रेन नियरर हर, ट्रेन जितना पास उसके आते जा रहा था, अमला साउटेड, अमला अमला चिल्ला रही थी जोर जोर से। लैंड स्लाइड, है ना, यानी कि आगे आगे जो जमीन है ना, लैंड स्लाइड, लैंड स्लाइड मतलब क्या होता है कि आगे जो जमीन है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, भूस्खलन हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है ना। आगे, द ड्राइवर अप्लाइड द जैसे ही ड्राइवर को पता चला कि आगे की पटरी, आगे का जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक, उसने, एक इमरजेंसी ब्रेक होता है जिसको लगाते के साथ ट्रेन रुक जाती है तुरंत ही। तो ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक एंड स्टॉप द ट्रेन, और उसने, ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे, देयर वॉज अ कर्व अहेड, सेज ड्राइवर बी प्रभाकर, ड्राइवर का नाम क्या था बेटा, बी प्रभाकर था, राइट। तो बी प्रभाकर कह रहे, उनका कहना था कि ट्रेन का जो
आगे अब जो शुरू होने वाला था ट्रैक वो कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये ट्रेन ऐसे आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन ऐसे सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन अब यहाँ से क्या है, ऐसे कर्व है, यहाँ से क्या है, ऐसे कर्व रोड है ना ये। तो ये क्या लिखा हुआ, कर्व एहेड, आगे से कर्व था तो ट्रेन को यहाँ तक दिखता, लेकिन इसके बाद यहाँ पे नहीं दिखता है ना, ये सब कर्व रोड था, यहाँ के बाद नहीं दिखता, यहाँ के बाद है ना। तो वही कह रहा है कि बी प्रभाकर जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आगे जो रास्ता था वो क्या था, कर्व रोड था। सो द लैंडस्लाइड वाज नॉट विजिबल, इसीलिए जो लैंडस्लाइड था वो दिख नहीं रहा था, नॉट विजिबल, वाज नॉट विजिबल, वो दिख दिख नहीं रहा था। हैड इट नॉट बीन फॉर अमला वार्निंग, है ना, कह रहा है हैड इट नॉट बीन अमला वार्निंग, अगर अमला ये जो लड़की थी है ना, बीडी वर्कर, अगर उसने वार्न नहीं किया हुआ था, वार्निंग नहीं दी होती, तो मैनी पीपल वुड हैव डाइड, तो बहुत से लोग खत्म हो जाते, मर जाते। आगे आई एम हैप्पी, अब थोड़ा सा ग्रीन कलर कर लेता हूँ क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी हो गई है ना। तो आई एम हैप्पी आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजेडी, से अमला, अमला ने कहा कि ये एक ट्रेजेडी जो हो जाती, ये एक काफ़ी बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता, इसको मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक कारण बनी, यानी कि मेरे द्वारा ये जो घटना है ये काफ़ी रुक गया, किसी को चोट नहीं आया। आगे हु वॉज गिवन द कल्पना चावला, और इनको है ना, ये जो अमला थी इनको कल्पना चावला अवार्ड, तो याद रखिए कल्पना चावला अवार्ड दिया जाता है ना, जब आप बहादुरी किस चीज़ के लिए, करेज यानी कि साहस और डेयरिंग इंटरप्राइज, जब आप साहसी, करेज मतलब क्या होता है, साहसी, डेयरिंग मतलब क्या होता है, बहादुरी, और इंटरप्राइज मतलब होता है जोखिम का काम, जब आप साहसी, बहादुरी और जोखिम से भरा जब काम करते हैं तो आपको कल्पना चावला अवार्ड से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ये फिगर में साफ साफ आपको क्लियर अब हो रहा होगा कि इनको क्यों ये अवार्ड दिया जा रहा है ना, तमिलनाडु में, राइट। ठीक है, ये देखिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये एक सीएम है तमिलनाडु की, राइट। ये कोई पहले हीरोइन थी, राइट, पुरानी हीरोइन थी, इनका अभी रिसेंटली 2019 या 2018 में ख़त्म हो गई थी, वेंटिलेशन पे रखा गया था। तो आशा करता हूँ बेटा आप सभी को बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, है ना। तो कॉपी कैसे बनाना है, वैसे ही सबसे पहले आपको सभी वर्ड्स मीनिंग आप अच्छे से लिख लेना है, अच्छे से याद करना है, राइट। उसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल और बाकी इनके जितने भी पोर्शन है, एक्सरसाइज पोर्शन है सभी। तो आशा करता हूँ ये पूरा लेसन, पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो एक बार नहीं, कम से कम 5 बार 10 बार, जितना जब तक आपको समझ नहीं आता है तब तक आपको इसको देखना है। बार बार रीडिंग स्किल करिए, रीडिंग स्किल करने से आपको काफ़ी अच्छे से बुक को स्टडी कैसे करते हैं, बुक को रीड कैसे करते हैं, बुक का मीनिंग कैसे निकालते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।